बाजी है उसमें इन हदाम है। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री इज एन अनमिटिगेटेड कैटास्ट्रोफी। पिछले साल हमने यहाँ कट्टानॉमिक्स और मुर्गीनॉमिक्स सुनी थी, लेकिन इस साल हमने ये देखा है कि उल्टानॉमिक्स है, कि जो हमें स्टेप्स बताए गए थे कि इनका ये वाला रिजल्ट होगा, उसके उल्ट हुआ। मसलन हमें कहा जी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का हल हमारे पास है कि वो सरमाया कॉरपोरेशन बनाने लगे हैं। अभी 3 दिन पहले खबर आई कि वो कोलैप्स हो गई है, वो नहीं बन रही सरमाया कॉरपोरेशन। हमें ये कहा कि जी एक्सपोर्ट्स का हल ये है कि 40% डी वैल्यू करेंगे। पिछले साल जनाब स्पीकर, जिसके पूरे साल के नंबर्स हमारे सामने हैं, 40% डी वैल्यूएशन करने के बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के मुकाबले में 2.1% की कमी हुई। 40% डी वैल्यू किया और -2.1 एक्सपोर्ट्स में कमी हुई। पेट्रोल सस्ता करते हैं, पेट्रोल गायब हो जाता है, उल्ट हो जाता है उसके। बहुत यहां कल वजीर आजम ने भी कहा, और उनका चूंकि एक खास एंगल है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल है तो पाकिस्तानी रुपए की कदर नीचे से नीचे क्यों जा रही है? यह भी उल्टा इफेक्ट है कि अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास वो इशू नहीं है आउटफ्लोज का, फॉरेन एक्सचेंज का, तो फिर पाकिस्तानी रुपया नीचे से नीचे क्यों जा रहा है? यह भी उल्टानॉमिक्स है। फिर अगला उल्टानॉमिक्स ये है कि जी हमें बहुत क्रेडिट लिया गया कि जी हमने देखें कितने कमीशंस बनाए हैं, हमने इंक्वायरियां की हैं। रिजल्ट ये है कि चीनी की कीमत में 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। तमाम इंक्वायरियां, तमाम कमीशन, पहली इंक्वायरी, फोरेंसिक ऑडिट, पाकिस्तान के अवाम के लिए चीनी की कीमत में 1 रुपया कम नहीं हुआ। फिर हमें कहा जी कि देखें, हमने मुस्लिम लीग नून ने 6.25% के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट छोड़ा था, हमने उसको डबल किया है 13.25% पे, महंगाई कंट्रोल करने के लिए। ये हमें कहानी सुनाई गई। ये भी उल्ट हो गया कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे वर्स्ट स्टैगफ्लेशन, यानी बैक वक्त अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जो है वो हुई है, और जो 13.25% का मकसद था वो बिल्कुल उल्टे मुंह जाके गिरा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है इसी साल में जब ये बढ़ाई गई, और उसका एक स्कैम ये हुआ कि वो हॉट मनी आया $3.7 बिलियन का, वो फिर वापस भी चला गया। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की डेट मैनेजमेंट को बहुत बड़ा सवाल है कि स्टेट बैंक को पहले भी इन्होंने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को कहा जी हमने लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर कर दिया, उस वक्त किया जब ये इंटरेस्ट रेट गिरने लगा था। अभी भी जब 7% अभी हुआ है, तो उससे पहले शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स थे, उनको 8.25 पे 8% के ऊपर फिर उन्हें लॉन्ग टर्म में कर दिया। ये कैसी डेट मैनेजमेंट है कि पाकिस्तान के अवाम को ज्यादा देना पड़ा है? और जनाब स्पीकर, ये जो मिजरी इंडेक्स है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 2 चीजों का मिलाप है कि पाकिस्तान में महंगाई और पाकिस्तान की बेरोजगारी। पाकिस्तानियों की मिजरी इंडेक्स हर गुजरते दिन के साथ ऊपर जा रही है। और मेरा ये जनाब स्पीकर आपके तवज्जुह से मुतालबा है कि इस हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं, टोटल डेट एंड लायबिलिटीज टेक्निकल टर्म है, क्योंकि वजीर आजम साहब 30,000 अरब की गर्दान करते हैं। अगर टोटल डेट एंड लायबिलिटीज कैलकुलेट की जाए तो इस हुकूमत ने 30 मार्च 2020 तक 12,940.9, यानी ये इशारिये की हद तक दुरुस्त नंबर है, इन्होंने 12,940.9 अरब के कर्जे लिए हैं। 22 अरब रुपए रोजाना बनता है। इसके ऊपर भी डेट कमीशन बनना चाहिए कि किधर गए हैं ये। वजीर मौसूफ ने फरमाया कि अपनी बजट स्पीच में कि हमने 5,000 अरब के कर्जे वापस किए हैं, ठीक है, लेकिन फिर 7,941 अरब किधर गया? फिर उसके बाद अगर आपने वापस कर भी दिए हैं तो वो कहां है? और मेरी वजीर आजम से भी इस्तदा है, जो अभी अभी नवीद कमर साहब ने की है, कि इस ऐवान से गलत बयानी ना करें। कल उन्होंने फरमाया कि हमें जब हुकूमत मिली तो महंगाई आसमान से बातें कर रही थी।
जनाब स्पीकर आसमान से बातें नहीं कर रही थी। जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत खत्म की 31 मई 2018, पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन, अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई सिर्फ 1% थी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टडीज के नंबर्स निकाले, मैं अभी निकाल के आया। 1% खुर्दोनोश की महंगाई थी। इनके दौर में जनवरी में पाकिस्तान के दही इलाकों में 24% तक फूड इन्फ्लेशन गई है। तो जो जिम्मेदारी है जनाब वजीर आजम, उसको कबूल फरमाएं, पाकिस्तान के अवाम को और इस मौजूद जवान जो पाकिस्तान का नुमाइंदा है उसको गुमराह मत करें। और अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन के नंबर्स लेने हैं तो जो जून 18 में जो साल खत्म हुआ उसमें 3.9% इन्फ्लेशन थी। आज जब अभी मई के नंबर्स आए हैं तो 12.6% है। जनाब स्पीकर, दूसरा जो फाइनेंस के ऊपर है कि एफबीआर का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर उनको करप्ट कह देते हैं वजीर आजम, उससे मसला हल नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 सालों में रेवेन्यू डबल किया था 1900 अरब से 3842 अरब। पीटीआई से अपने पहले साल में वो भी इकट्ठा नहीं हुआ, अभी कोरोना बहुत दूर था। इन्होंने इकट्ठे किए 3826 अरब रुपए और इस साल मार्च 31 तक इनके पास 3009 अरब इकट्ठा हुआ है। इस साल भी ये कलेक्शन मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के कलेक्शन से कम रहेगी। और ये जो डिजास्टर है, सिर्फ ये नहीं है कि 13.25% का इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की बड़ी सनतें 2 साल से जमीन के अंदर धंस गई हैं। पहले साल 2.7% डिक्लाइन था, इस साल 7.78% का डिक्लाइन है। हॉट मनी आया और ये सारे इश्यूज जो हैं ये हम नहीं समझ पाए कि ये जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई इंटरेस्ट रेट था, सवाए वो लोग जिन्होंने हॉट मनी के बॉन्ड्स खरीदे चंद महीनों के लिए और उसमें डॉलरों में पैसे कमाए, और किसको फायदा हुआ? मजदूर बेरोजगार है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई। और जनाब चेयरमैन, मेरी सदा होगी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें यह भी बताए कि जो कोविड के लिए रिलीफ आया है, चाहे वो आईएमएफ की रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी थी 1.4 अरब डॉलर की, उसके अलावा उसकी एक फुल अकाउंटिंग इस ऐवान के सामने पेश की जाए और उसको जिस तरह खर्च किया जा रहा है वो भी इस ऐवान के सामने आना चाहिए। और ये भी बताए हमें कि BIS जो इनका एहसास प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसकी जो एलोकेशन थी 2019-20 की, उससे ज्यादा कितना आपने खर्च किया है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है। और हमारे सबके जहनों में जनाब चेयरमैन बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है कि वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट थी इकोनॉमी के ऊपर जो काबीना को पेश की गई, जिस पे वजीर आजम परेशान हो गए कि ये तो हालात इतने खराब हैं। वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट है? कोई खुफिया रिपोर्ट जो है वो इस ऐवान से ज्यादा मुकद्दस नहीं हो सकती। नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है। बताएं पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है और इस पर भी इंक्वायरी करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पिछले साल के बजट में इस ऐवान को और पाकिस्तान के अवाम को मिसलीड किया और कहा जी 3.3% ग्रोथ रेट है और बाद में वो 1.9% निकला। वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें मिसलीड किया कि 7.1% डेफिसिट है जो असल में 9.2% निकला। तो हमें बताएं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, आखिरी बात जो कंसर्न है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, क्योंकि फाइनेंस के मुशीर ECC को चेयर करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय माफियाज, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो टैक्स एग्जम्पशंस हो, चाहे वो अद्वियात की कीमतें हो, चाहे ऑयल इंपोर्ट को रोकना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए एमनेस्टी हो। ये सब बातें मैनिपुलेशन हो रही है पाकिस्तान की। जो मुआशी पॉलिसी है उसको माफिया अपनी मर्जी से धकेल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जनाब स्पीकर, इस बजट की बुनियादों में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गलत एदाद शुमार की दरारें डाली हुई हैं और उसका नतीजा यह है कि यह हुकूमत तकब्बुर, नालायकी और बुग़्ज़ का एक जहरीला मुरक्कब बन चुका है। वजीर आजम ने ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज क्रॉस टॉक ना करें, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जनाब चेयरमैन प्लीज। वजीर आजम ने पाकिस्तान के मेहनत कशों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को अपनी नालायकी
माफिया नवाजी और IMF की सूली पर चढ़ा दिया है। आखिरी बात इस हुकूमत के लिए कि चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों? तुम हो बेअसर, तुम हो बेअसर, तुम नहीं चारागर। कौम नहीं मानती, कौम नहीं जानती। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। Thank you. प्लीज स्पीकर को बात करने दें। गवर्नमेंट की जानिब से जवाब आएगा, रिप्लाई आएगा जी। ऑनरेबल हिना रबानी खर साहिबा, प्लीज बैठ जाएं। टेक योर सीट्स प्लीज। Thank you, Mr. टेक योर Speaker. सीट्स प्लीज। Mr. Speaker, Mr. Speaker, Madam Rumina, please take Mr. your seat. Speaker, I would like to I will not let unfortunately this happen. start I will from not let exactly- this happen until I am on this chair.